छात्र एवं छात्राओं, ये कक्षा बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र विषय की है, जिसमें हम पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका पेपर सेकंड है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस, जिसके इंट्रोडक्शन, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस का इंट्रोडक्शन हम लोग अपनी पहली कक्षा में ही कर चुके हैं। अगर जिस छात्र या छात्रा ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी हुई है तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख ले, जिससे कि उसे आपके सिलेबस का बेहतर तरीके से नॉलेज मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज आप क्लासेस पढ़िए। ठीक है, आपकी हर क्लास का जो सीक्वेंस है वो आपको बोर्ड में ही लिखा हुआ मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आज आपकी 5वीं क्लास है। हर क्लास का एक अलग टॉपिक होगा, वो टॉपिक आपको यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ मिलता रहेगा। जैसे कि आज का आपका टॉपिक क्या है, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु, ये आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले की कक्षा में हम दर्शन का अर्थ, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा और दर्शन दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ चुके हैं। दर्शन का वास्तविक संप्रत्यय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु, इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार शिक्षा आप पहले अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं शिक्षा के बारे में, अब सेकेंड ईयर में आपको शिक्षा और दर्शन दोनों को मिक्स करके एक नया विषय बनना है, जिसे शिक्षा दर्शन कहते हैं। आपको शिक्षा दर्शन पढ़ना है। तो दर्शन का जो विषय क्षेत्र या विषय वस्तु है और जो अध्ययन क्षेत्र है, उसको भी जानना आपके लिए आवश्यक है कि दर्शन में आपको आखिर पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग दर्शन के इसी पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर ये डिटेल लिखी हुई है जो कि आज के पूरे लेक्चर से रिलेट करती है। आपकी डिटेल आप देख पा रहे हो। आपका टॉपिक है दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र क्या है? देखिए, अध्ययन क्षेत्र कहते किसे हैं? जहाँ तक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, अर्थात कोई भी विषय जैसे दर्शन है ना, तो कोई भी विषय हो, ये अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु, ये जो दो बातें लिखी हुई हैं, ये किसी भी विषय के लिए है, चाहे कोई भी विषय हो। तो दर्शन का अध्ययन क्षेत्र से अर्थ है कि जहाँ तक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए वह इसका अध्ययन क्षेत्र है, और विषय वस्तु का तात्पर्य क्या है? जहाँ तक अध्ययन हो चुका हो। क्या? जहाँ तक अध्ययन हो चुका हो वो इसका विषय वस्तु हो गया। ठीक है, तो अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु, इन दोनों में आपका डिफरेंस ये है कि अध्ययन क्षेत्र वह जहाँ तक उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और विषय वस्तु वो जहाँ तक अध्ययन हो चुका हो। ठीक है, अब देखिए दर्शन क्या है। दर्शन का जो वास्तविक संप्रत्यय हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था दर्शन शास्त्र। दर्शन जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें हम पूरे सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के अंतिम सत्य, मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, मानव के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना करते हैं। ये हमने उसका वास्तविक संप्रत्यय जाना हुआ था पिछली कक्षा में, और यही इसका वास्तविक संप्रत्यय होता है। तो आज भी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि जो दर्शन का क्षेत्र कैसा है, बहुत व्यापक है। कैसा है? बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है। आप इसकी लिमिट नहीं लगा सकते, ये अनलिमिटेड है इसका दर्शन का अध्ययन क्षेत्र या दर्शन का क्षेत्र। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तु, अर्थात जो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी एवं उनकी क्रियाएं हैं, उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसकी खोज की जाती है। अर्थात जो रियलिटी है हम उसके पीछे भागते हैं। जो सत्य है, अंतिम सत्य है, हम अंतिम सत्य खोजने की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है दर्शन। किसी भी चीज़ का अंतिम सत्य, आप कोई भी एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में लेकर आइए, उस एग्जाम्पल का अंतिम सत्य। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक
वृक्ष है, उस वृक्ष से दोबारा से एक नया वृक्ष कैसे तैयार होता है, एक वृक्ष से दोबारा एक नया वृक्ष कैसे तैयार होता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष में जो फल आते हैं या फूल आते हैं उनसे बीज बनते हैं और उसी बीज के द्वारा हम एक नए वृक्ष का निर्माण करते हैं। अब ये जो नया बीज जो वृक्ष आया ये किस में छिपा हुआ था, उस बीज में, और वो बीज कहाँ से आया, उस पहले वाले वृक्ष में। तो अब इसका अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, मतलब ये अंत में इसका क्या होने वाला है, इस पेड़ का, इस वृक्ष का अंत में क्या होने वाला है, या ये शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं दर्शन में। जैसे लिखा है ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुएं। ब्रह्मांड में सब कुछ है, अर्थात मनुष्य भी है, मनुष्य है, जीव जंतु है, प्राणी है, जितने भी प्राणी हैं, निर्जीव सजीव सभी वस्तुएं, इन सभी की वास्तविक क्रियाओं के बारे में, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, इनके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दर्शन का विषय क्षेत्र होता है, वो दर्शन के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो विषय वस्तु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ तक अध्ययन हो चुका हो, तो विषय वस्तु के 3 अंग हैं। विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है दर्शन के क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र में विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उसमें तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा। देखिए, पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है आचार मीमांसा। ठीक है, तो विषय वस्तु को 3 भागों में बांट दिया, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए, अब तत्व मीमांसा में हमें क्या जानना है, या किस बारे में बात होती है, या किस बारे में चर्चा की जाती है, किस चीज़ की खोज की जाती है। ज्ञान मीमांसा में क्या, किस चीज़ की खोज की जाती है, और आचार मीमांसा में किसकी, हमें ये चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अभी हम दर्शन के अन्य टॉपिक्स पर आएंगे, जब हमें विचारवाद, जब इनके वादों के बारे में पढ़ना होगा, विभिन्न विचारधाराओं के बारे में पढ़ना होगा, तो उस स्थान पर हमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा इनका अध्ययन करना। तो हमें पहले मालूम तो होना चाहिए कि आखिर तत्व मीमांसा क्या होती है, ज्ञान मीमांसा क्या है और आचार मीमांसा क्या है। ठीक है, तो तत्व मीमांसा से क्या अर्थ है, ज़रा समझिए। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मांड में की जो सृष्टि है और उसको सृजन करने वाले सृष्टा, आत्मा और आत्माओं में जो परम है वो परमात्मा, इनके बारे में, जीव जगत, इस पूरी जगत में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके बारे में, जन्म मरण, जन्म और मृत्यु के बारे में, ये जिसमें डिस्कशन होता है उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। ठीक है, अर्थात तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम ब्रह्मांड के सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण, इनके बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, इनके वास्तविक स्वरूप, अंतिम सत्य की बात कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत बुद्धि, ज्ञान, सत्य असत्य, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, इनकी व्याख्या की जाती है बुद्धि की, ज्ञान की, सत्य एवं असत्य की, अर्थात सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनकी व्याख्या, ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधन क्या है, उनकी व्याख्या की जाती है। किसके अंतर्गत, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। आचार मीमांसा, आचार मीमांसा देखिए क्या होता है। आचार मीमांसा के अंतर्गत मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य, यहाँ पर ये जो बात आपके सामने लिखी है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। देखिए, प्रमुख दर्शन शास्त्रियों के विचारों को आप जब पढ़ेंगे, उनके द्वारा दी गई विचारधाराओं को आप पढ़ेंगे, तो प्रत्येक विचारधारा के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना ही बताया गया और आत्मानुभूति प्राप्त करना बताया गया। जब आप आदर्शवाद पढ़ रहे होंगे तो परमात्मा की प्राप्ति को भी मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया। ठीक है, लेकिन सभी वादों को आप जब पढ़ रहे होंगे तो उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है और मोक्ष प्राप्त करना है आदर्शवाद के अनुसार, आत्मानुभूति करना है प्रगतिवाद के अनुसार। इसी प्रकार से जो अंतिम उद्देश्य जो प्राप्त करने के जो साधन हैं, उन्हें हम आचार मीमांसा के अंतर्गत
पढ़ेंगे। विभिन्न मूल्यों और मान्यताओं की व्याख्या, विभिन्न मूल्यों और मान्यताओं की जो व्याख्या की जाती है वो भी आचार मीमांसा के अंतर्गत ही की जाती है। ठीक है, तो आपसे यदि प्रश्न कभी भी बनता है तत्व मीमांसा को परिभाषित कीजिए, ज्ञान मीमांसा को परिभाषित कीजिए, आचार मीमांसा को परिभाषित कीजिए, तो आप इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि तत्व मीमांसा में वस्तु के जन्म, इस वस्तु जगत के या इस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में आत्मा और इसके परमात्मा की व्याख्या, जीव जगत की व्याख्या, जन्म मरण की व्याख्या की जाती है। ज्ञान मीमांसा के अंदर बुद्धि, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के साधन की व्याख्या की जाती है। आचार मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, ठीक है, उनको प्राप्त करने के प्रमुख साधन की व्याख्या की जाती है। नैतिक मूल्यों की व्याख्या की जाती है, प्रमुख मान्यताओं की व्याख्या की जाती है। ठीक है छात्रों, तो ये जो दर्शन के विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के अंतर्गत ये जो कुछ डिटेल्स मैंने आपको दी, इन डिटेल को आप अपने नोटबुक पर नोट कीजिए और पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। इसके अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक के साथ में आपके सामने आएंगे और आप एक अगले टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इस टॉपिक को आप अपने नोटबुक पे नोट कीजिए और इसे लर्न करिए, इसे याद करिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।